जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा 2005 से 2025 के बीच सरकार का साथ दे रहे सीनियर अधिकारियों की भी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद नेपाल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ गई। बालिन शाह ने 1 महीने पहले ही नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इससे पहले वो काठमांडू के मेयर थे और जो जेनजी का आंदोलन छिड़ा था उस वक्त की सरकार के खिलाफ उसके लीड चेहरों में से एक थे। उस समय बालिन शाह नेपाल के जेनजी आंदोलन का सबसे जाना माना नाम बन गए थे और सबसे अधिक पॉपुलर भी थे। खुद बालिन शाह अच्छे रैपर हैं, सिंगर हैं, यूट्यूब में लंबे फॉलोअर्स हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद बालिन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है। पिछले कुछ दिनों में पीएम बालिन शाह ने जिस तरीके के ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं उनकी तारीफ पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है। बालिन शाह की आवाज थी, उन्हीं का गाया नेपाली में रैप सॉन्ग है। एक सिंगर और रैपर से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले 35 साल के बालिन शाह का पूरा नाम बालेंद्र शाह है, लेकिन नेपाल में वो बालिन के नाम से मशहूर हुए। नेपाल में पिछले साल जिस तरह सत्ता के खिलाफ जेनजी का आंदोलन हुआ उसमें बालिन शाह एक उम्मीद बनकर उभरे थे, जो अब नेपाल की जनता के लिए पुरानी सरकार से काले कारनामों का हिसाब किताब मांग रहे हैं। पीएम बालिन शाह ने 100 पॉइंट का शासन सुधार एजेंडा तय कर दिया है, जिसके तहत करप्शन, अवैध संपत्ति छुपाने या खत्म करने के लिए जांच आयोग बनाया गया। इस आयोग में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल है। यह आयोग सबसे पहले नेपाल के 7 पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लोगों की संपत्तियों की जांच करेगा। इस जांच घेरे में करीब 100 पूर्व मंत्री भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा पिछले 20 सालों के दौरान सभी सीनियर अधिकारियों और संवैधानिक नियुक्ति पाने वालों की भी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। अभी जांच हो रही है, गड़बड़ी पाई गई तो फिर सजा भी हो सकती है। बालिन शाह के इन फैसलों को देखकर बहुत से लोग इसकी तुलना साल 2001 में मशहूर एक हिंदी फिल्म आई थी नायक द रियल हीरो से कर रहे हैं, जिसमें अनिल कपूर का मुख्यमंत्री वाला किरदार सियासत और सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको नेपाल के उन 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम बता देता हूं जिनकी इस खबर के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ चुके हों। पहला नाम इसमें केपी शर्मा ओली का है, जो अभी जेल में है। बालिन शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही अगले दिन ही उनको गिरफ्तार करवा दिया था। ओली पर जेनजी आंदोलन का दमन करने का केस भी चल रहा है। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति और भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप उन पर लगे हैं। इसके अलावा पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर दौबा, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, खिलराज रेग्मी, झलनाथ खनाल भी शामिल हैं, जिन पर अब जांच होगी। इन सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों पर सरकारी फंड में भारी गबन, लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे। नेपाल की पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार सिर्फ चुनावों का मुद्दा बनता था, लेकिन इस बार पीएम बालिन शाह भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने का दावा करके चुनाव जीते हैं और वैसा करते अभी तक तो दिखाई देते हैं। अगर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आरोप सही साबित होते हैं और इन्हें जेल होती है तो यह पूरी दुनिया के लिए एक सबक होगा। पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ आदेश देने से पहले पीएम बालिन ने अपनी संपत्ति का भी सार्वजनिक तौर पर खुलासा कर दिया। इसके मुताबिक बालिन शाह के बैंक खातों में 1 करोड़ 46 लाख नेपाली रुपए हैं। इसमें कमाई का सोर्स बताया गया है। बालिन शाह को यह कमाई सोशल मीडिया के जरिए हुई, जिस पर वो अपने गाने और रैप सॉन्ग शेयर करते हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास सोना और चांदी जैसी 190 तौले की धातुएं हैं। नेपाल का पीएम बनने के बाद बालिन शाह ने जिस तरह जनता से जुड़े मुद्दों पर फैसले लिए हैं उससे वो दुनिया भर की नजरों में आ गए। पिछले दिनों बालिन शाह ने नेपाल के स्कूली माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेकर सबको चौंका दिया था। पहला निर्णय तो यह लिया कि नेपाल सरकार के सभी मंत्रियों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी या सरकारी अनुदान पर चल रहे पब्लिक स्कूलों में ही पढ़ना होगा। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा यूनिफॉर्म और किताबों की बिक्री पर रोक लगाई थी ताकि स्कूलों की मनमानी पर रोका जा सके। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को विशेष दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, यह भी फरमान जारी हुआ। पीएम बालिन शाह ने प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थानों में स्टूडेंट्स यूनियन यानी राजनीतिक छात्र संगठनों पर बैन लगाने भी काम कर दिया था। स्कूल माफियाओं के खिलाफ नेपाल की सरकार ने जो फैसले लिए उसकी चर्चा भारत में बहुत हो रही है, क्योंकि यहां भी अभिभावक